अपनी पाठशाला में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम 11वीं अकाउंट के अंदर चैप्टर नंबर 4 में उदाहरण शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चनों के साथ हमने चैप्टर पहले ही कंप्लीट कर दिया था, बट इसके जो उदाहरण हैं उनमें कुछ ऐसे व्यवहार है जो आपको ना आए, इसलिए हम इसके उदाहरण में अब सीखना चालू करेंगे। 1 से लेकर 4 तक उदाहरण ईजी है, आपको समझ में आ जाएंगे। हम उदाहरण नंबर 5 से शुरू करेंगे, तो आपको वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ निम्नलिखित व्यवहारों का मुरलीधर की बही में रोज नामचा लिखिए। हमें क्या लिखना है? रोज नामचा। और रोज नामचा का फॉर्मेट आपको बनाना आता ही है। सबसे पहला है तारीख, विवरण, खाता बही, पुरुष नंबर, उधार रकम और जमा रकम। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं, उसके बाद ही हम सवाल शुरू करते हैं। तो इस प्रकार फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया है और फॉर्मेट के ऊपर आपको अच्छे से लिख लेना है मुरलीधर की बही में रोज नामचा, ठीक है, इस प्रकार। तो चलिए अब सवाल को शुरू करते हैं। 2014 मई 1, धंधा में ₹1000 का माल निजी उपयोग के लिए ले गए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम धंधे में से कुछ भी निजी उपयोग के लिए लेके जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आहरण। आहरण की डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से बताई थी। अगर धंधे का मालिक अपने निजी उपयोग के लिए कुछ भी लेके जाएगा तो क्या कहलाएगा? धंधे का आहरण कहलाएगा, ठीक है। तो क्या लेके जा रहा है? माल लेके जा रहा है। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी, अगर अन्य प्रकार से धंधे में से माल जाता है तो हम खरीद खाते जमा करते हैं, ठीक है। हम माल खरीद के धंधे में रखते हैं। अगर हम अपने निजी उपयोग के लिए माल लेके जाएंगे तो खरीदी कम होती है, ठीक है। खरीदी करते हैं तो खरीदी उधार करते हैं। अगर निजी उपयोग के लिए माल लेके जाएंगे तो अन्य प्रकार से माल जाएगा, खरीद खाते हम जमा करेंगे। तो टोटल एंट्री क्या बनेगी? आहरण खाते उधार, खरीद खाते से, ठीक है। आहरण खाते उधार, खरीद खाते से। 1000 का माल लेके गए तो 1000, 1000 इस प्रकार से व्यवहार करना पड़ेगा। अगर आपको विवरण लिखना सीखना है तो आप विवरण में क्या लिखोगे कि निजी उपयोग के लिए माल ले गए। इस प्रकार ये इसका विवरण बनेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख 3, ₹700 का माल आग में जल गया जिसका बीमा नहीं लिया था। तो देखिए माल हमारा जल गया है और हमने बीमा नहीं लिया था। अगर बीमा नहीं लिया है तो पूरा का पूरा हमें नुकसान हो गया है, ठीक है। अगर माल जल गया है तो हमारा क्या हुआ? नुकसान। नुकसान को हम क्या करते हैं? उधार करते हैं। तो सबसे पहला व्यवहार, आग से नुकसान खाते उधार। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ये भी हमारा अन्य प्रकार से धंधे में से माल जा रहा है, चाहे तो हम क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे? खरीद खाते जमा कर देंगे, ठीक है, खरीद खाते से। कितने का माल जल गया हमारा? 700 रुपए का। तो 700 और 700, ठीक है, इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। तारीख 5, धंधा में से ₹500 के माल की चोरी हो गई। चोरी हो गई है धंधे में से। अगर चोरी होगी तो हमें क्या होगा? नुकसान होगा। ये भी इजी एंट्री है। तारीख 5, तो यहाँ पे आप लिखोगे चोरी से नुकसान खाते उधार। और यहां पर भी अन्य प्रकार से धंधे में से माल जा रहा है, चाहे तो हम जमा करेंगे। क्या जमा करेंगे? खरीद खाते। तो खरीद खाते से, ठीक है, 500 रुपए। तारीख 8, पुलिस जांच पर ₹100 का चोरी हुआ माल वापस मिला। तो तारीख नंबर 5 में जो हमारा माल चोरी हुआ था 500 रुपए का, उसमें से 100 रुपए का माल हमें वापस मिल रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हमारा माल चोरी हुआ था तो हमने व्यवहार क्या करा था? चोरी से नुकसान खाते उधार, खरीद खाते से। तो ये हमें माल वापस मिल रहा है। अगर माल वापस मिलेगा तो हम इसकी विरुद्ध असर करेंगे, यानी अपोजिट, उल्टी असर करेंगे, ठीक है। तो तारीख 8 हमने क्या करा था? खरीद खाते जमा, तो हम करेंगे खरीद खाते उधार। अब हमारा जो नुकसान था वो हमारा लाभ बन चुका है, तो हम क्या कर देंगे? जमा। तो चोरी से
नुकसान खाते जमा करेंगे, ठीक है, से ₹100। ठीक है, सिंपल एंट्री थी, केवल आपको अच्छे से समझना है। माल चोरी हुआ था तो हमने चोरी खाते उधार करा था और खरीद खाते जमा करा था। माल मिल गया है तो इसके विरुद्ध असर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तारीख 12, ₹2500 का माल आग से जल गया, बीमा कंपनी ने दावा स्वीकृत किया। तो यहाँ पर तारीख नंबर 12 में हमारा माल जल रहा है और बीमा कंपनी दावा स्वीकृत कर रही है। अगर बीमा कंपनी दावा स्वीकृत करेगी इसका मतलब हमने बीमा लिया होगा। अब आपको थोड़ा समझना है कि यहाँ पर दावा मंजूर कर रही है यानी स्वीकृत कर रही है, पैसा नहीं मिला है। अगर पैसा मिल जाता तो हम रोकड़ खाते उधार कर देते, क्योंकि धंधे में पैसा आता तो हम उधार करते। बट यहाँ पर रोकड़ नहीं मिल रही है, बीमा कंपनी केवल स्वीकृत कर रही है, तो इस केस में हमें बीमा कंपनी खाता उधार करना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए उधार किया जाएगा क्योंकि हम अपना प्रीमियम बीमा कंपनी को देते थे, बीमा कंपनी हमारा लाभ लेने वाली बनी थी, ठीक है इधर। इसलिए हम क्या करेंगे, बीमा कंपनी खाते उधार, और यहाँ पर माल जल गया है, अन्य प्रकार से माल जा रहा है, इसलिए जमा करेंगे। तारीख 12 फिर से समझिएगा, बीमा कंपनी खाते उधार। बहुत से स्टूडेंटों को यहाँ पर थोड़ी परेशानी होती है कि बीमा कंपनी खाते उधार क्यों करा है। हमने बीमा कंपनी खाते उधार इसलिए करा है क्योंकि वो हमारे प्रीमियम के पैसे लेने वाली बनती थी, इसलिए उधार करेंगे, ठीक है। फ्यूचर में अगर पैसा मिल जाएगा तो बीमा कंपनी खाते जमा करके हम रोकड़ खाते उधार कर देंगे। अब हमारा अन्य प्रकार से माल जा रहा है तो खरीद खाते जमा करेंगे, खरीद खाते से, ठीक है। टोटल रकम का दावा मंजूर कर रही तो 2500। अब तारीख नंबर 3 में हमने आग से नुकसान खाते उधार करा था, बट यहाँ पे आग से नुकसान खाते हम उधार नहीं करेंगे क्योंकि बीमा कंपनी हमारी पूरी रकम का दावा मंजूर कर रही है। अगर हमको पूरी रकम मिल जाएगी तो हमें कोई नुकसान होगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तारीख 15, ₹4000 का माल जहाज डूबने से समुद्र में डूब गया, जिसका बीमा कंपनी ने 50% दावा मंजूर किया। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ पर माल डूबा जहाज से 4000 का, जिसका कंपनी केवल 50% दावा मंजूर कर रही है। देख सकते हो माल हमारा 100% डूब गया है, बीमा कंपनी केवल 50% दे रही है, इसका मतलब हमें 50% का क्या हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। सेम टू सेम यही वाली एंट्री आएगी, बट इसके अंदर एक एंट्री और ऐड होगी क्योंकि बीमा कंपनी केवल 50% ही दे रही है, ठीक है। तो तारीख 15, सबसे पहले बीमा कंपनी खाते उधार। देखिए बीमा कंपनी केवल 50% दे रही है, बाकी का 50% हमें नुकसान हुआ। तो माल डूबने से नुकसान खाते उधार, आधा पैसा मिल रहा है और आधा पैसा हमारा नुकसान में चला गया। और यहाँ पर भी अन्य प्रकार से माल जा रहा है, इसलिए खरीद खाते से। ध्यान दीजिएगा, रकम लिखते समय खरीद खाते में आप लिखोगे टोटल 4000, क्योंकि हमारा टोटल 4000 का माल गया। बीमा कंपनी आधा यानी 2000 रुपये दे रही है और आधा हमें नुकसान हुआ, तो 2000 टोटल 4000। इस प्रकार से कुछ एंट्री करने पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं। तारीख 16, ₹500 का माल दान में दिया। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 500 का माल दान में दे रहे हैं। अगर माल दान में देंगे तो हमने क्या करा, धर्मादा करा। हमने धर्मादा में माल दिया, हमारा खर्च बनेगा धंधे का, तो धर्मादा खाते उधार और अन्य प्रकार से यहाँ पर भी माल जा रहा है, चाहे तो हम जमा करेंगे खरीद खाते से, ठीक है। तारीख 16, धर्मादा खाते उधार खरीद खाते से ₹500। तारीख 20, ₹200 का माल विज्ञापन के उद्देश्य से ग्राहकों में नमूने के रूप में मुफ्त बांटा। तो तारीख नंबर 20 में हम क्या कर रहे हैं, विज्ञापन के लिए हम अपने ग्राहकों में माल को मुफ्त बांट रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, हमारा खर्च बनेगा।
नुकसान आप इसे नहीं बोल सकते, क्योंकि विज्ञापन का लाभ हमें भविष्य में मिलता है, तो हम इसे नुकसान नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खर्च बोलेंगे। और खर्च का लाभ हमें कभी ना कभी मिलता ही है, ठीक है। तो विज्ञापन खर्च खाते उधार कर देंगे हम, और इधर भी अन्य प्रकार से माल जा रहा है तो खरीद खाते हम क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। तो तारीख 20 विज्ञापन खाते उधार खरीद खाते से ₹200, ठीक है। इस प्रकार से विज्ञापन खाते उधार करके खरीद खाते आपका करोगे, जमा करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख 22 उत्पादक के पास से ₹400 का माल मुफ्त नमूने के रूप में मिला। हमें किसी व्यापारी के पास से मुफ्त माल मिल रहा है, तो बताना चाहूंगा ये बिना आर्थिक व्यवहार है, क्योंकि धंधे में से कुछ भी रोकड़ या माल नहीं जा रहा है। अगर धंधे में से कुछ भी व्यवहार नहीं होगा तो वो व्यवहार कैसा कहलाएगा? बिना आर्थिक। हमें केवल मिल रहा है, धंधे में से कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है। जाएगा तो व्यवहार किया जाएगा, अन्यथा वो व्यवहार कैसा बनेगा? बिना आर्थिक। तो तारीख नंबर 22 का व्यवहार कैसा है? बिना आर्थिक। तो आप लिख देना बिन आर्थिक व्यवहार है, ठीक है। इस प्रकार से बिना आर्थिक व्यवहार है जिसका लेखा हम करते नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तारीख 25 तारीख 22 के रोज प्राप्त माल को बेचने से ₹300 मिले। तो यहाँ पर हमें जो भी माल तारीख 22 को मिला था उसे हमने बेच दिया। बेचने से धंधे में क्या आएगी? रोकड़। तो इसका लेखा हमें करना पड़ेगा। रोकड़ आएगी तो रोकड़ खाते उधार हमने क्या करी? बिक्री करी है, बिक्री खाते से। तो तारीख 25 रोकड़ खाते उधार बिक्री खाते से, ठीक है। इस प्रकार कितने मिले? 300। तो तारीख नंबर 25 का व्यवहार आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट तारीख 28 आईएमपी व्यवहार है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ₹1500 का माल आग में जल गया। बीमा कंपनी ने ₹900 का दावा मंजूर किया। यह माल भंगार के रूप में बेचने से ₹200 मिले। थोड़ा बड़ा व्यवहार है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो आपको समझ में आया आपको पहले वो एंट्री लिखनी है। जैसे कि हमारा माल जल रहा है तो तारीख 28, यहाँ पर बीमा कंपनी हमें पूरी रकम नहीं दे रही है, इसका मतलब हमें थोड़ा बहुत तो नुकसान हो ही रहा है। तो आपको सबसे पहले लिखने का आग से नुकसान खाते उधार, ठीक है। बीमा कंपनी कुछ रकम तो दे रही है हमें, इसलिए बीमा कंपनी खाते हम उधार करेंगे। बीमा कंपनी खाते उधार। नेक्स्ट हमारा माल अन्य प्रकार से जा रहा है, इसलिए खरीद खाते जमा करेंगे, ठीक है। अभी हम भंगार की एंट्री करेंगे थोड़ी देर में। पहले आप ये समझिए टोटल हमारा माल कितने का जला था? 1500 का, जिसमें से बीमा कंपनी हमें कितना दे रही है? 900 रुपये। अब हमारा ये जो माल जला था इसे हमने भंगार के रूप में बेच दिया। बेचने से हमें कितनी रोकड़ मिल रही है? 200 मिल रही है। रोकड़ मिलेगी, धंधे में रोकड़ आएगी, आए तो उधार। रोकड़ खाते उधार भी होगा यहाँ पर, ठीक है। रोकड़ खाते उधार कितनी रकम मिली? 200 रुपये। अब आप देख सकते हो 1500 का टोटल माल जला था, बीमा कंपनी हमें 900 रुपये दे रही है। 1500 के माल को जब हमने बेचा यानी भंगार माल को, तो कितना मिला हमें? 200 रुपये मिला। तो 900 और 200 कितना हो गया? 1100। इसका मतलब हमें एक्चुअल में नुकसान कितने का हुआ है? 400 रुपये का, ठीक है। इस प्रकार से तो आग से नुकसान खाते उधार 400 रुपये, बीमा कंपनी खाते उधार 900, रोकड़ खाते उधार 200, टोटल खरीद खाते जमा हम करेंगे 1500। तो इस प्रकार से ये वाली एंट्री करी जाएगी। आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट आप उसे अच्छे से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट तारीख 30 ₹600 का माल बरसात में भीग जाने पर खराब हो गया, जो 200 में बेचा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि बीमा कंपनी ने दावा मंजूर करा है, तो सेम टू सेम ऐसी एंट्री आएगी, बस बीमा कंपनी नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो तारीख 30 आप लिखोगे बरसात से नुकसान खाते उधार,
नेक्स्ट, खरीद खाते आपको जमा तो करना ही है क्योंकि अन्य प्रकार से माल जा रहा है खरीद खाते से। अब हमने इस माल को भी बेचा है, बेचेंगे तो क्या आएगी, रोकड़ आएगी। तो रोकड़ खाते हम क्या करेंगे, उधार करेंगे। रोकड़ खाते उधार। ध्यान दीजिएगा, टोटल माल कितने का चल गया हमारा, 600 का। तो 600 हम क्या कर देंगे, खरीद खाते में जमा कर देंगे। नेक्स्ट, हमने माल को बेचा तो मिले कितने हमें, 200 रुपये। तो 200 लिखेंगे हम रोकड़ खाते में। तो आप देख सकते हो 600 का माल चला था, मिले कितने, 200। तो एक्चुअल नुकसान कितने का हुआ, 400 रुपये का यहाँ पर। ठीक है, सेम टू सेम तारीख 28 के जैसा ही व्यवहार था, पर यहाँ पर हमें बीमा कंपनी कुछ रकम नहीं दे रही है तो लेखा करेंगे नहीं। ठीक है, तो बरसात से नुकसान खाते उधार 400, रोकड़ खाते उधार 200 और टोटल खरीद खाते जमा करा हमने 600। इस प्रकार से हमने पूरा सवाल अच्छे से कंप्लीट करा। आपको इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे, सभी का टोटल कर लेंगे। आपको टोटल खास कर लेना है इसका। जब आप सभी व्यवहारों को टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 11,900, 11,900। आपको अच्छे से ऊपर एक लाइन खींचनी है और नीचे इस प्रकार से 2 लाइन खींच के टोटल को कंप्लीट करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको सवाल पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रोज नामचा के टॉपिक के साथ।